Hello guys, welcome to my YouTube channel again. My name is Adarsh Singh. I am completed my graduation from IIMS Bhubaneswar in bachelor's degree in radiology. So first of all, congratulations everyone जिनका पैरामेडिकल के लिस्ट में नाम आ गया है और जिनका नीट में सिलेक्शन हो गया है। तो बहुत सारे बच्चों का डाउट आ रहा था कि बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा था, बहुत सारे बच्चे मुझे को इंस्टा पे टेलीग्राम पे बहुत सारे बच्चे मैसेज कर रहे थे कि भैया रिजल्ट आ गया है, अब क्या करना है। किसी का नीट हो गया है, किसी का नहीं हुआ है, तो वो परेशान है कि क्या करना है, कैसे करना है, ये कोर्स अच्छे होते हैं कि नहीं होते हैं, इनको करना वर्थ इट है कि नहीं है, क्या मैं इसके साथ पार्शियल ड्रॉप ले सकता हूँ कि नहीं ले सकता हूँ। बहुत सारे कमेंट भर गया। तो मैं बहुत दिनों से वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ ड्यू टू सम रीजन अबाउट माई जॉब स्टेटस इज देयर, आपको पता है, और साथ में एग्जाम्स भी बहुत सारे हैं, तो इस वजह से नहीं हो पा रहा है। तो पर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितना हो सके आप लोगों का रिप्लाई करूँ और आप लोगों की हेल्प करूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपका रिजल्ट आ गया है, काउंसलिंग जब भी स्टार्ट होगी, जो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग होगी, पहले तो ये बात आप ध्यान लीजिए कि दूसरी लिस्ट नहीं आएगी। जो लिस्ट आ चुकी है काउंसलिंग इसी में से होगी। फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, जो भी राउंड होगा इसी लिस्ट में होगा। और काउंसलिंग में वही पार्टिसिपेट कर सकता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में जो पहले में पार्टिसिपेट करेगा। पहले में आप पार्टिसिपेट करो, अगर आपको नहीं मिलता है तो आप दूसरे में पार्टिसिपेट कर सकते हो। अगर आप पहले में पार्टिसिपेट नहीं करोगे तो आप दूसरे में चांस नहीं मिलता, फिर डायरेक्ट ओपन में मिलता है। ठीक है, तो ओपन जब होगा वो तब होगा, तो वो नहीं पता। तो अगर आपको फर्स्ट में भी रहना है, सेकंड में भी रहना है, उसके बाद अगर कोई राउंड होता है उसमें भी रहना है, तो आपको पहले फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। और फर्स्ट ऑफ ऑल कि जिनका भी रैंक जैसे जनरल में है, बहुत सारे बच्चों का रैंक है, भैया कमेंट कर रहा है कि भैया 700 रैंक आया है, किसी का 800 आया है, किसी का 1000 आया है। तो देखो, जनरल में 800 1000 रैंक मुश्किल है, नहीं मिलने का चांसेस है, बट ऐसा नहीं है कि नहीं मिल सकता, मिल भी सकता है अगर आप प्रॉपर काउंसलिंग को भरते हो। काउंसलिंग ही सबसे बड़ा ट्रिकी चीज होता है। आपका चॉइस फिलिंग, आपका कोर्स फिलिंग, कि आप कोर्स कौन सा फिल कर रहे हो, कौन सा एम्स फिल कर रहे हो, तो उस हिसाब से आपका वहाँ का जो कट ऑफ है वो डिसाइड होता है और आपको वो कॉलेज और वो कोर्स मिल जाता है। तो बहुत सारे बच्चे हैं जिनको 800 में भी जर्नल में बहुत अच्छे कोर्स मिले हैं और जिनको 500 में भी नहीं मिले हैं। तो वो डिपेंड करता है कि आप चॉइस फिलिंग कैसा करते हो। आपके चॉइस फिलिंग से आपको डिसाइड होगा कि आपको मिलेगा कॉलेज या नहीं मिलेगा। और रही बात कोर्स वर्थ इट है कि नहीं वर्थ इट है, अगर वर्थ इट ना होता तो हर साल बच्चे ना करते। वो पागल नहीं है जो यहाँ पे कोर्स कर रहे हैं। और एम्स जैसे कॉलेज में कोर्स करना ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जब हर कोई बच्चा, चाहे वो अभी नर्सिंग कर रहा हो, चाहे वो पैरामेडिकल कर रहा हो, वो पहले सोचता है कि वो नीट क्वालिफाई करेगा, उसका पहला ड्रीम कॉलेज ही एम्स होता है। ठीक है, नहीं हो पाता किसी कारण, उनको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल पाता है, कट ऑफ गवर्नमेंट का नहीं क्लियर होता है, तब उनको चांस मिलता है। अब उन्हें नहीं करना BAMS BDS, तो अब उनको चांस मिल रहा है कि वो एम्स जैसे कॉलेज में पढ़े, तो वो पढ़ते हैं लोग। और वही बात वर्थ इट की, वर्थ इट और नॉट, ये डिसाइड करता है कि आपकी सोच क्या है, आप कैसे कर रहे हो कोर्स और आप कैसा माइंडसेट लेके आते हो। ठीक है, इस कोर्स को करने के बाद भी आपको बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज है। आप देख रहे हो नर्सिंग करने के बाद हर 6 महीने में नॉर्सेट जैसा एक एग्जाम आता है, जो आपको नर्सिंग कंप्लीट करने के बाद नर्सिंग ऑफिसर का एक जो वो है स्टैंडर्ड आपको प्रोवाइड करता है। इसी तरह आप एलाइड हेल्थ करने के बाद भी आपका एक CRE जैसा एग्जाम आता है। वो ऐसा डिसाइड नहीं है कि आपको 6 महीने में आएगा, पर वो आता है, अभी लगातार 3-4 साल से आ रहा है। ठीक है, तो वो भी एम्स में आपका परमानेंट जॉब के लिए आता है, तो वो अभी अच्छी सैलरी देता है और आपको अच्छा फील कराता है, इंडिपेंडेंट फील कराता है। अब बाकी रही बात, आप इसके बाद आगे रह के भी आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हो, PhD कर सकते हो, और आप अपना और भी ड्रीम पूरा कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपसे नीट नहीं हुआ तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, आप बहुत कुछ कर सकते हो। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चों का डाउट ये आ रहा है कि भैया मेरा जैसे पार्शियल ड्रॉप का क्या है, पार्शियल ड्रॉप का सीन, मेरे को पैरामेडिकल करना भी है बट एक चांस अपने आप को फिर से देना है। यस यू कैन, आप अपने आप को एक चांस दे सकते हो, बट ये है कि अगर आप दे रहे हो तो प्रॉपर देना। ये नहीं कि आप सबको बोल रहे हो आप प्रॉपर पार्शियल ड्रॉप कर रहे हो और आप फिर मस्त हो, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको जो करना है आप शिद्दत से कीजिए, शिद्दत से किया हुआ काम अच्छा होता है। ठीक है, अभी मेरे लिए आपके लिए एक सरप्राइज है। हमारा एम्स भुवनेश्वर का एक मेरा जूनियर है, मतलब 24 बैच का मेरा सब जूनियर है, तो ही गॉट सेलेक्टेड दिस ईयर री नीट में, उसका सिलेक्शन हो गया।
मेंस की उसका भी 595 मार्क्स आया है, तो जहां तक कि उसको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। तो होता है, उसका हुआ है तो आपका भी होगा। बट डिफरेंस ये है कि वो पार्शियल ड्रॉप नहीं था, उसका प्रॉपर ड्रॉप था। प्रॉपर ड्रॉप का मतलब कि उसने 2 साल आया है, एडमिशन करा के वो चला गया। होता है ना कि फैमिली वाले का, सबका होता है ना माइंडसेट कि कैसा होता है। उसने अपना दिया, उसका कम एज था, वो अपना गया, उसका ड्रॉप भी ज्यादा नहीं था, तो उसने किया और उसका हो गया। वो बहुत अच्छी बात है, हम लोगों को बहुत खुशी है कि किसी का तो हुआ, और होना चाहिए। जो अपना शिद्दत से मेहनत करता है उसका होता है। सेकेंड ईयर में उसका जाके हो गया, तो जब उसका हुआ है तो आपका भी हो सकता है। बट यही है कि आपको अच्छे से करना है। अगर जो करना है, ये भी कोर्स खराब नहीं होता है, कोई भी कोर्स खराब नहीं होता है। चाहे आप एमबीबीएस करो, चाहे आप नर्सिंग करो, चाहे आप पैरामेडिकल करो, चाहे आप जो भी कोर्स करो, हेल्थ सेक्टर में सबका एक इम्पॉर्टेंट प्लेस होता है। ठीक है, सब एक दूसरे के ऊपर चेन से बंधे हुए हैं, सब एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप बड़े हो वो छोटा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, हाँ रहती है बात, नीट निकल जाता है तो अच्छा लगता है, प्राउड मोमेंट होता है। पर ठीक है, नहीं हुआ तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप परेशान हो जाओगे। आप देख रहे हो नीट का हाल क्या हो रहा है, आए दिन पेपर लीक हो जा रहा है, कभी कुछ हो जा रहा है, कोई किसी के बात सुन नहीं रहा है। तो इससे अच्छा अगर जो 3-4 ड्रॉप ले चुके हैं, जो बहुत परेशान है, उनसे यही कहेंगे कि आप कोई कोर्स में ले लीजिए एडमिशन। अगर पार्शियल ड्रॉप कर सकते हैं तो आप कीजिए, नहीं कर सकते हैं तो जो कोर्स में लिए उसको अच्छे से कीजिए, शिद्दत से कीजिए, प्रॉपर मन से कीजिए। आपको बहुत अच्छा उसका कम आउट मिलेगा, सच में बता रहा हूँ। अगर आप मन से करोगे कोई भी चीज तो बहुत अच्छा मिलेगा। और आप जब आगे जाओगे, कॉलेजेस में जाओगे, तो आपको बहुत कुछ पता चलेगा। आप अभी घर पे हो, हम लोग का क्या है, 12th के बाद हम लोग नीट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं। हमारे दोस्त लोग ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लेते हैं, हम लोग प्रिपरेशन ही करते रहते हैं। यही तो हमारा ड्रॉबैक है कि हमें कुछ पता ही नहीं होता। जब तक नीट का प्रिपरेशन होता है, प्रिपरेशन करते हैं, ड्रॉप लेते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, नीट देते हैं, नहीं होता, फिर हमें कम को कम कुछ नहीं पता है। हम तो 12th किए हैं, उसके बाद कुछ पता ही नहीं है हमें आगे क्या होता है। इसीलिए आप बाहर आइए। अगर आपका ज्यादा ड्रॉप हो गया है तो आप परेशान मत होइए, एडमिशन लीजिए, अच्छे से कॉलेज एडमिशन लीजिए, अपना कोर्स कीजिए। नहीं होता है तो आप ड्रॉप लीजिए, आपके घर वाले जैसा कहते हैं, बस आप खुश रहिए। अगर आप खुश रहोगे तो सब कुछ होगा, खुश नहीं होगे तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपकी फैमिली भी आपकी खुशी पे डिपेंड करती है। आप खुश रहोगे तो आपकी फैमिली भी खुश होगी, चाहे आप जो कर रहे हो। ठीक है, तो अपने ऊपर विश्वास रखिए, अच्छे से कीजिए। वही बात काउंसलिंग का, काउंसलिंग रिलेटेड मैं वीडियो बनाऊंगा, थोड़ा टाइम मिलने दीजिए, काउंसलिंग स्टार्ट होने दीजिए, और परेशान नहीं होना है। ऑल द बेस्ट सभी को। और कोई भी डाउट हो आप मेरे को इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, यूट्यूब पे आप मैसेज करो। मैं जहाँ से ज़्यादा रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ, जितना मेरे पास टाइम होता है। मैं प्रॉपर एक्सप्लेन करने की कोशिश भी करता हूँ। बाकी कोई भी डाउट हो किसी भी तरीके का, आप मेरे से पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।